मुद्दा पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब पिछले 3-4 साल से ज़्यादा हो गया था। पहले कम था, तब तक जब भी जुबान में था तो सबको चल रहा था। अब यहाँ पे पहले ये गर्ल्स स्कूल था, अब ये कोएड स्कूल हो चुका है। आप इसके राइट, लेफ़्ट और सामने देखो कितने सारे अवैध रूप से गेस्ट हाउस और जो अवैध धंधे करने वाले, हम तो सीधा कहेंगे अवैध धंधे जिनमें चल रहे हैं, वो गेस्ट हाउस खुल चुके हैं। होटल जिसको हम बोलते हैं वो खुल चुके हैं। अब यहाँ पे लोगों का निकलना, जो यहाँ पे रहने वाले हैं दुकानदार, उनका यहाँ से निकलना शाम के टाइम जो है, यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे तो उसको निकालने हैं तो उसको धमकी देते हैं, भाई तू कैसे खड़ा है, तू कैसे है। उनके अंदर शाम को यहाँ पे सारी शराबें पी जाएंगी। उसके अंदर वहाँ पे अंदर और क्या क्या वो मैं खुलेआम उनको नहीं बता सकता कि क्योंकि वो एक सामाजिक शब्द नहीं होंगे कि मैं उसको बोलूँगा। तो वो सारे यहाँ पे काम हो रहे हैं जिसका कि इस समाज के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ से कोई भी शरीफ घर की लेडी यहाँ से निकल नहीं सकती। प्रशासन जो है वो आँख बंद करके बैठा है। तो कई बार जो है हमारे छोटे भाई है, इन्होंने कंप्लेंट भी दी, सीएम विंडो पे भी लगाया, लेकिन कोई इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। मोल्ड अपना थाने में भी शिकायत दी, कई जो यहाँ पे पकड़े भी गए हैं। यहाँ पे अवैध रूप से नाबालिग बच्चियाँ हैं, उनका भविष्य ख़राब हो रहा है। यहाँ पे अंदर उनको उनकी वीडियो उनको भी भेजी, थाने वालों को भी भेजी, स्कूल की यहाँ पे प्रिंसिपल तक को उन्होंने दिखाई कि ये देखो जी, ये छोटी बच्ची है, 18 साल से कम एज की। क्या ये सब लोग उस चीज़ का इंतज़ार है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए? क्या समाज जो है यहाँ पे, हमारे जो एमएलए साहब है, डीसी साहब है, कमिश्नर साहब है, उस चीज़ का इंतज़ार करें भी कोई बड़ा हादसा हो जाए यहाँ पे, और तब ये जाके जागरूक होंगे या उनको आँखों में जो है तब पर्दा हटेगा। तो उसके हटने से पहले कम से कम उनको थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, इस चीज़ को रोक लगानी चाहिए। एक शब्द यूज़ करूँगा, शायद ये लाल बत्ती चौक ना रह के रेड लाइट एरिया हो गया शायद। आप खुद भी अगर आप थोड़ी सी आप देर में आप देखोगे, शाम को अगर आप आओ या भाई एक बार एक राउंड ले लो, बस जो है आपको सारे अपने सामने आ जाएगा, कैमरे के सामने आ जाएगा। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। सर मैंने तो दी नहीं है, भाई ने दी थी, सी विंडो पे शिकायत दे रखी है और मेरा तो घर है यहाँ। हम तो दिन रात देखते हैं, इतना गंदा धंधा हमने तो कभी देखा नहीं जो आज इस हालात में हो रहा है। लड़कियों सुबह आ जाती है स्कूल में लड़कियाँ, लेकिन वो भी कपड़े बदल कर ऊपर चढ़ जाती हैं। हर वक्त यही काम होता है, दिन देखो रात देखो, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे चेक कर सकते हो, किसी टाइम भी आकर आप यहाँ देख सकते हो। इतना गंदा धंधा हो रहा है यहाँ, पूछो मत। शिक्षा फिर वो तो प्रशासन ने देखना है ना सर, हम किस किस को कहेंगे। प्रशासन स्कूल है, स्कूल के प्रिंसिपल देखे, डीओ देखे यहाँ के, उन्होंने हालात के बाहर निकल कर तो देखते नहीं वो लोग। लड़कियाँ जा रही, शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ के, शिक्षा मंत्री हमारे डांडा साहब, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आप देखो सुबह से वहाँ सुबह आती हैं लड़कियाँ वहाँ से, और यहाँ तक देखो कैसे होके जाती हैं। आप मंदिरों का तो वो क्या कर रहे हो, आप स्कूल भी तो मंदिर ही है, उनका भी तो उद्घाटन ये होना चाहिए भाई, अच्छे तरीके से बच्चे, उनका कॉरिडोर तो ऐसा होना चाहिए भी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, आने जाने में। देखा आप, ये देखो सामने कैमरा घुमाओ, आप देखो वो गेस्ट हाउस है, उसमें क्या काम होते होंगे। थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा उधर चले जाओ, दोनों तरफ ही, दोनों तरफ से स्कूल की बच्चियाँ आती हैं। और रिश्तेदार भी, कोई वैसी भी लड़की आती है ना वैसे काम मेरे को सामान लेने के लिए, उसका भी मतलब उसी नज़रिए से देखते हैं कि ये तो पता नहीं किस टाइप की लड़की होगी। हमारा तो रहना भी दुब्बर हो रहा है। सोचा है, प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। इससे पहले मैंने सीएम हाउस में भी दरखास्त लगाई है, यहाँ सीएम विंडो में भी लगाई है, पानीपत सिटी थाने में भी मैंने दरखास्त लगाई, कोई एक्शन नहीं होता है इसका। इनकी सेटिंग होती है, सेटिंग कर लेते हैं, उसका जुगाड़ कर। हाँ, हमारा घर है, दुकानदारी है, सब खत्म होती जा रही है। अब वो चीज़ रही ही नहीं पहले जैसे, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें खुद शर्म आती है। यहाँ लड़कियाँ सरेआम खड़ी रहती हैं कि जैसे पता नहीं कहाँ जा रही है। प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं महिपाल डांडा जी, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज बहुत बार मिलके कंप्लेंट कर चुके हैं, सारे इकट्ठे भी हुए दुकानदार, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। पता नहीं मिली भगत है क्या है, वो तो समझदार हो आप भी, बिना मिली भगत के काम हुआ नहीं करते। मेन हमें क्या दिक्कत है, ये सरकारी स्कूल देख रहे हो, छोटी छोटी बच्ची आती हैं, बहुत दूर दूर से आती हैं। अब उनके माँ बाप तो बेचारे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन आगे अब क्या हो रहा है, हमें भी बहुत वो हो रहा है। रात को अब शाम के बाद यहाँ से कोई अच्छी ढंग की फैमिली वाला निकल नहीं सकता। डेली लड़ाइयाँ झगड़े, यहाँ पे आपस में मारपीट, बस आप कोने से लेके यहाँ से उस कोने तक जाके देख लें, इतने होटल्स हैं, गेस्ट हाउस, मतलब 40-40 गज में गेस्ट हाउस बना रखे हैं। और छोटी छोटी जगह का किराया मेरे ख्याल से लाख 1.5 लाख रुपए किराए पे दे रखी हैं। अब आप समझ लो लाख 1.5 लाख कहाँ से निकलता है। बहुत बुरा हाल है जी। प्रशासन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम तो प्रशासन से गुजार करेंगे कि हमारी कृपा ये सुनवाई करें, और महिपाल डांडा जी के पास भी जाएंगे, अभी हम डीसी साहब के पास भी जाएंगे। अब हम सारी मार्केट इकट्ठी हो चुकी है, अब एक बार हमारी तरफ से पूरी कृपा करेंगे, हम तो ये करवाए समाधान करवाए।